सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। तो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए होंगे, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जाननी। मुझे पता है आप सबने ऑनलाइन है ना वीडियोज़ में या क्वेरा पे बहुत जगह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यू भी देखे होंगे, बहुत सारे नेगेटिव रिव्यू भी देखे होंगे ना, जिसमें आपको मतलब कई बार ऐसा लगता होगा कि अब क्या सच है क्या झूठ है। बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ भी सुने होंगे जो आप पुराने स्टूडेंट्स में है ना, बहुत सारे बच्चे अच्छा भी बोलते, बहुत सारे बच्चे मतलब बुरा भी बोलते हैं, है ना। तो अब आपको रहता होगा कि कौन सच है कौन झूठ है। तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल 5 चीज़ें ऐसी बताऊंगा, मतलब 5 चीज़ें भी नहीं, जितनी चीज़ें हो पाएंगी, ऐसे तो 5 निकल गया, तो जितनी चीज़ें हो पाएंगी ऐसी जो आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप एडमिशन लें, ताकि आपको ऐसा कुछ बाद में डाउट ना रहे, कुछ अनक्लियर ना रहे, है ना, ताकि आपको कुछ भी वो ऐसा बाद में रिग्रेट ना हो कि हाँ ये चीज़ मुझे पहले नहीं पता थी। तो ऐसी चीज़ें आपको इस वीडियो में सब जानने को मिल जाएंगी, A to Z बता दूंगा जो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये आती है, अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, सबसे पहली बात आती है CUCT एग्जाम देने की। CUCT एग्जाम देने से आपको क्या मिलती है? स्कॉलरशिप मिलती है। तो अब बहुत बच्चों का डाउट आता है कि जो ये स्कॉलरशिप मिल रही है, क्या ये स्कॉलरशिप मुझे पूरे 4 साल के लिए मिल रही है? तो मैं बिल्कुल क्लियरली बताता हूँ, ये स्कॉलरशिप आपको बिल्कुल 4 साल के लिए नहीं मिल रही। जो CUCT का एग्जाम देके आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, चाहे वो आपको 100% स्कॉलरशिप हो, चाहे वो 40% स्कॉलरशिप हो, चाहे वो 30% स्कॉलरशिप हो, वो स्कॉलरशिप आपको कितने टाइम के लिए मिलती है? 1 साल के लिए मिलती है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के लिए मिलती है। तो अब ये स्कॉलरशिप मेरी कंटिन्यू कैसे रहेगी? ये स्कॉलरशिप है जो मेरी कंटिन्यू कैसे रहेगी, मुझे मतलब फर्स्ट ईयर में कितनी टोटल CGPA कितनी लानी पड़ेगी? 7.5 CGPA लानी पड़ेगी कि सेम 1 और सेम 2 में मिला के एवरेज CGPA आपकी कितनी आनी चाहिए? 7.5 से अबव आनी चाहिए, मतलब 7.51 आनी चाहिए। तो मुझे मतलब कि थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में दोबारा से स्कॉलरशिप मेरी कंटिन्यू रहेगी। अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में मिला के एवरेज रिजल्ट 7.5 CGPA कम आता है, तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो कैंसिल हो जाएगी। इसके साथ साथ आपकी कोई बैकलॉग नहीं आनी चाहिए, मतलब आपकी कोई सप्ली नहीं आनी चाहिए, आपको ना ही आपको E ग्रेड आना चाहिए, ठीक है, E ग्रेड, F ग्रेड, I ग्रेड, अनक्वालिफाइड, किसी भी सब्जेक्ट में आप अनक्वालिफाइड नहीं होने चाहिए, मतलब नॉट क्वालिफाइड होता है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे एप्टीट्यूड हो गया, जनरल प्रोफेशंस हो गया, ऐसे सब्जेक्ट हो गए जिसमें क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड लिखा आता है, तो उसमें आपको क्वालिफाइड होना जरूरी है, उसमें आप नॉट क्वालिफाइड नहीं हो सकते। आपको किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होना, आपको किसी भी सब्जेक्ट में UMC नहीं लगनी चाहिए, आप किसी भी सब्जेक्ट में डिटेन नहीं होनी चाहिए। डिटेन हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली उस सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे, मतलब E ग्रेड लग जाएगा, तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो कैंसिल हो जाएगी। और अगर आपकी जो स्कॉलरशिप है एक बार कैंसिल हो गई, वो किसी भी तरीके से दोबारा रीगेन नहीं होगी। आपकी स्कॉलरशिप अगर आपकी चाहे CGPA 7.49 आए, तो भी आपकी स्कॉलरशिप ऐसा नहीं है कि मेंटेन रह जाएगी, नहीं। आपको स्कॉलरशिप मेंटेन करने के लिए एवरेज आपका सेम 1 और सेम 2 को मिला के कितना लाना पड़ेगा टोटल, मतलब कितनी लानी पड़ेगी? 7.51 CGPA लानी पड़ेगी अगर आपको अपनी स्कॉलरशिप कंटिन्यू रखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है, स्कॉलरशिप कंटिन्यू रखने के लिए कंडीशंस है ना। तो जो फर्स्ट ईयर की जो आपकी स्कॉलरशिप है वो 100% कन्फर्म है, वो आपसे ना कोई वापस लेगा ना आपकी कोई कैंसिल करेगा। फर्स्ट ईयर के लिए आपको 100% स्कॉलरशिप, मतलब स्कॉलरशिप है जो वो मिल रही है, जितनी भी आपके CUCT स्कोर के ऊपर डिपेंड रहेगा। उसके बाद जो अगली चीज़ आती है यहाँ पे, जो अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा रोल है यहाँ पे। 75% अटेंडेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर जैसे आपके MST यहाँ पे MST 1 होता है, MST क्या होता है? मंथली टेस्ट होता है। तो MST 1 होता है, MST 2 होता है, 2 बार मंथली टेस्ट होते हैं, फिर आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं। MST 1 के मार्क्स भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे आपकी इंटरनल बनती है। MST 2 के भी होते हैं। इन सब बातों के MST 1 क्या है, MST 2 क्या है, इंटरनल मार्क्स कैसे बनते हैं, ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर 3 से 4 वीडियोज़ अवेलेबल है, जिसमें मैंने सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है ना, तो हर चीज़ यार मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। हर न्यू टॉपिक के ऊपर जो न्यू टॉपिक निकल के आता है, उसके ऊपर मैं न्यू वीडियोज़ बनाता जाता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी नई वीडियोज़ आप टाइम टू टाइम दे सको। और ये सारी वीडियोज़ अगर MST 1 क्या है, क्या है, सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर, जाके पुरानी वीडियोज़ आप देख सकते हो। कोई भी नया टॉपिक अगर आपके दिमाग में आता है, इस टॉपिक पर वीडियो आपको नहीं मिल रही है मेरे चैनल पर, तो नीचे कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर भी जल्दी से जल्दी वीडियो बना दी जाएगी। तो अब अगली बात यही कि आपको बता रहा था मैं कि स्कॉलरशिप है ना, तो स्कॉलरशिप के लिए ऐसे डिपेंड करता है, कैंसिल कर देते हैं अगर आपकी कम है। तो अब इस बात पे भी आता है कि जानबूझ के कैंसिल कर देंगे, मार्क्स कम दे देंगे। नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं होता, जानबूझ के कैंसिल नहीं होती। ये सब थोड़े मिथ्स वगैरह है कि जानबूझ के कैंसिल कर दिया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। जो आपके एग्जाम्स वगैरह होंगे वो आप ही लिखोगे, उसके बाद जो आपके चेक वगैरह होंगी, कॉपी, वो आपको भी दिखाई जाएगी, जो आपकी एग्जाम शीट्स होंगी कि आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, वो सब। तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, वो एक मिथ है, वो एक गलत बात है कि आपकी जानबूझ के कैंसिल कर जाएगी। जानबूझ के कैंसिल नहीं की जाएगी। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से एग्जाम वगैरह दे रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 7.25 CGPA वो मेंटेन करना मुश्किल है, हाँ मुश्किल है, क्योंकि रिलेटिव मार्किंग सिस्टम है। उसमें आपको मतलब अगर आप टॉप 20 स्टूडेंट्स में रह रहे हैं, तो ही आप इतनी अच्छी CGPA मेंटेन कर पाएंगे, और आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेने पड़ेंगे। अगर आप कम पढ़ने वाले हैं तो बहुत है। उसके बाद 75% अटेंडेंस का बता रहा था मैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप
75% अटेंडेंस नहीं मेंटेन करते हैं तो आपको MST 1 एग्जाम नहीं दिए जाएंगे। अगर आप 75% अटेंडेंस दोबारा MST 2 तक मेंटेन नहीं करते तो आपको MST 2 भी नहीं जाएंगे। MST 1 में अगर आपने एग्जाम नहीं दिया तो आपके इंटरनल मार्क्स में कम लग जाएंगे। अगर सिमिलरली आप अगर फाइनल एग्जाम से पहले 75% अटेंडेंस पूरी नहीं कर पाए तो आपको 75% जो अटेंडेंस है वो उसके लिए आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, मतलब फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। पैसे दे के कुछ भी करके आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। मतलब कई बच्चे बोलते हैं ना कि बहुत बच्चों का डाउट आता है कि हाँ मेरी इतनी अटेंडेंस नहीं हो पाई तो मैं फ़ाइन दे के एग्ज़ाम दे सकता हूँ। नहीं, अगर आपकी 75% अटेंडेंस पूरी नहीं है तो आपको फाइनल एग्ज़ाम देने ही नहीं दिया जाएगा, आप डिटेन कर दिए जाओगे। डिटेन करके उसके बाद आपको दोबारा से वो सारा सब्जेक्ट दोबारा शुरू से करना पड़ेगा। उसकी फ़ीस 8,000 पर सब्जेक्ट होती है। जैसे आप जितने सब्जेक्ट्स में भी आप 75% से अटेंडेंस कम लाओगे आपको उतने सब्जेक्ट में डिटेन करके ई ग्रेड दिया जाएगा। सबसे पहला नुकसान होगा, आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद आपको 8,000 पर सब्जेक्ट फिर से देना पड़ेगा ताकि आप समर टर्म या विंटर टर्म लगा के उस सब्जेक्ट को दोबारा से पढ़ोगे, दोबारा से असाइनमेंट दोगे, दोबारा से एग्जाम दोगे और फिर आपके उसके मार्क्स क्रिएट किए जाएंगे। उसके बाद अगर आप फेल वगैरह होते हो तो फेल के लिए भी वैसे तो फर्स्ट ईयर में तो जो फीस रहती है वो 1500 रहती है, चाहे आप कितने भी सब्जेक्ट में फेल हो। लेकिन अगर आप सेकंड ईयर से फेल होते हैं तो आपको 1500 एक सब्जेक्ट की फीस देनी पड़ेगी, सप्ली फीस जो होती है। तो ये सब बातें जो आपको डिटेल में ध्यान रखनी है। 75% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाती है अगर आपकी CGPA 7.5 से कम है। और फीस के मामले आप जो आपकी फ़ीस है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडवांस में जाती है। जैसे आपने अभी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पे की तो सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस है वो कब पे होगी, जब फर्स्ट सेमेस्टर का मतलब फाइनल एग्जाम चल रहे होंगे ना, तो फाइनल एग्जाम से पहले ही एडवांस में सेकंड सेमेस्टर की जो फीस जाएगी। बहुत बच्चे यार ऐसे एडमिशन ले लेते हैं बाद में, वो मतलब फीस के लिए उनको बहुत दिक्कत आती है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फ़ीस के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर आप टाइम पे फीस नहीं पे करते तो आपको 500 पर डे के आसपास यहाँ पे लेट फीस फाइन लगेगा। अगर आपको लेट फीस पे करनी है तो आपको अकाउंट डिपार्टमेंट में जाके एक एप्लीकेशन लिख के अप्रूव करानी पड़ेगी कि हाँ मैं लेट फीस दूंगा, इतनी तारीख तक दूंगा। तो वो आपको पहले से अप्रूव करानी पड़ेगी ताकि आपको लेट फीस फाइन ना लगे। अगर आप बिना मतलब कुछ बोले इन्फॉर्म किए बिना एप्लीकेशन के बैठे रहते हैं और लास्ट डेट निकल जाती है तो आपको 500 रुपीज़ पर डे फाइन पड़ेगा। तो ये बात भी जान ले। तो उसके बाद जो फीस के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। एडवांस आपकी फ़ीस जाएगी, हर चीज़ की आपकी फ़ीस जाएगी। इंस्टॉलमेंट्स में आप फ़ीस बिल्कुल पे नहीं कर सकते। बहुत बच्चों का मुझे डाउट आता है कि मैं इंस्टॉलमेंट में फ़ीस पे कर सकता हूँ। इंस्टॉलमेंट में आप बिल्कुल फ़ीस पे नहीं कर सकते, चाहे वो एकेडमिक फ़ीस हो चाहे वो हॉस्टल फ़ीस हो। आपको सारी फीस एक बार में पे करनी पड़ेगी जब भी आएगी। जैसे एकेडमिक फ़ीस आई, जैसे अभी आपने फर्स्ट सेमेस्टर की सारी फीस पे कर दी होगी, सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस आपको फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम से पहले मतलब डेट शुरू हो जाएगी और वो फाइनल एग्जाम तक रहती है कि आपको इतनी डेट तक फीस पे करनी है। अप्रॉक्सीमेट 1 मंथ का आपको टाइम मिलता है, उसके बीच में आपको फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हैं या तो आप अपनी फीस एक्सटेंशन का लेटर लिख के साइन करें, अप्रूव करें। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको लेट फीस लगेगी 500 पर डे के आसपास, है ना। तो बहुत ज़्यादा फाइन लग जाता है। तो फीस के मामले में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, आप बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकते। हॉस्टल फीस है वो आपकी ईयरली ही जाएगी, मतलब आपको सारी फीस एक बार में ही पे करनी पड़ेगी। आप क्वार्टरली या ये इंस्टॉलमेंट्स ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो फीस के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। आप बिल्कुल फीस के मामले में तो डिले कर ही नहीं सकते। अगर आप फीस टाइम पे नहीं कर रहे तो वो आपको मतलब एग्ज़ाम में देने से रोक सकते हैं, है ना। मतलब आपको डिबार कर देंगे, यही जैसे डिटेन कर दिया, सब कर दिया फीस में, तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है। तो ऐसी सब चीज़ें होती है अगर आप फीस टाइम पे नहीं करते। तो फीस के मामले में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो ये सब आप पहले ही सोच के जाना कि मैं टाइम टू टाइम फीस पे कर सकता हूँ या नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद कैंपस लाइफ अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। फैकल्टी भी अच्छी खासी है। प्लेसमेंट के मामले में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। प्लेसमेंट के लिए ताबड़तोड़ रिजल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, प्लेसमेंट के मामले में यार बहुत सही है। पढ़ाई के मामले में भी सही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद CU से पढ़ा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो अगर मतलब ऐसा है कि थोड़े है फ्लॉज, जितने भी थे मैंने सारे आपको बता दिए। इससे ज़्यादा क्लियरली तो मैं नहीं बता सकता। तो प्लेसमेंट के मामले में आपको यहाँ पर सारी मैं दिखाई देता हूँ। तो अच्छी खासी प्लेसमेंट हुई है। प्लेसमेंट के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। CU कहाँ गई प्लेसमेंट वाला, जैसे आप यहाँ पे दोबारा ही चले जाइए, CU CG वाले पेज पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको ऊपर ही प्लेसमेंट दिखाई देगी। मतलब अच्छी खासी कंपनीज ने जो हाईएस्ट पैकेज वगैरह सारे ऑफ़र किए हैं। मैं भी देख रहा था किसी जगह पे, यहाँ पे उन्होंने पूरा डिटेल में मेंशन किया हुआ था कि किसको कितना पैकेज मिला, और वो बिल्कुल सच भी हैं क्योंकि वो सब मैंने खुद देखे हैं। तो जैसे कि इस साल का जो हाईएस्ट पैकेज था वो 52 लाख का था, वो दिनेश पोटला को मिला था। उसके बाद उसके प्लेसमेंट वाला यहाँ पे यार देख ही लेते हैं जाके, प्लेसमेंट वाला सेक्शन, ये रहा प्लेसमेंट वाला सेक्शन। प्लेसमेंट ट्रैकर में जाएंगे तो यहाँ पे देखो ये रहा पूरा हाईएस्ट पैकेज वगैरह, सारे चार्ट्स वगैरह सब दिए हुए हैं।
कि किसकी कितनी प्लेसमेंट हुई है, कहाँ हुई है, सारा खुद आप देख सकते हैं डिटेल में जाके। प्लेसमेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी जैसे ये रहे दिनेश पोटला, इसको ये IBM CSC से था, क्लाउड कंप्यूटिंग स्पेशलाइजेशन थी, इसको ऑफर किया है किसने, चार्टर ग्लोबल ने कितना पैकेज ऑफर किया है, 52.11 लाख का ऑफर किया है ना। होटल मैनेजमेंट का हाईएस्ट पैकेज कितना है, 18 लाख का है, और MBA का हाईएस्ट पैकेज कितना है, 28 लाख का है। तो ऐसे करके हाईएस्ट पैकेज अच्छे खासे सबको मिले हुए हैं। और पिछले साल का RKGM ने ऑफर किया था, 32 लाख का हाईएस्ट पैकेज था। खुद पर्सनली मेरी क्लास से बच्चे थे, 2 बच्चे जो सिलेक्ट हुए RKGM में 32 लाख के पैकेज पे, वो अभी भी काम कर रहे हैं। तो बहुत बच्चों का डाउट ऐसा आता है कि CU वाले फेक प्लेसमेंट दिलाते हैं, उसके बाद 6 महीने काम करके निकाल देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं खुद भी जॉब कर रहा हूँ, 1 साल हो गया मुझे खुद जॉब करते हुए। मेरे साथ के भी और मेरे जितने भी सीनियर्स थे वो भी 3-4 साल से जॉब कर रहे थे। ऐसा फेक प्लेसमेंट का कुछ भी सीन नहीं है। सारी रेपुटेड कंपनी, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सारी मतलब जितनी भी मास रिक्रूटर्स है वो सब आती हैं और अच्छे से प्लेसमेंट लेके जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लेसमेंट के मामले में A1 है, बाकी सब चीज़ें चाहे आप कुछ भी कहो। एकेडमिक्स के मामले में भी आप कह सकते हैं कि 8 आउट ऑफ 10 है ही। फैकल्टी के मामले में थोड़ा आप कह सकते हैं कि 50-50% चांस होते हैं कि 5 आउट ऑफ 10 कह सकते हैं कि कुछ टीचर बहुत अच्छे आएंगे। जैसे अब आपको मतलब कि एक सेमेस्टर में जैसे आपको 10 सब्जेक्ट हैं, तो 10 सब्जेक्ट में आपको अप्रॉक्सीमेट 6 से 7 टीचर पढ़ा रहे होंगे। एक टीचर, एक मतलब लैब्स भी होती हैं, तो एक टीचर आपको उसकी लैब भी पढ़ा रहा होगा। 6 से 7 टीचर हैं, तो उसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4 टीचर ऐसे आएंगे बहुत अच्छे होंगे, जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे होंगे, जिनको एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा, जिनको नॉलेज भी अच्छा होगा। लेकिन 3 टीचर ऐसे भी आएंगे जो नॉर्मल लेवल के टीचर्स होंगे, जिनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी या नहीं पढ़ा। लेकिन फिर भी वही बात है, स्पून फीडिंग आप नहीं कर सकते। तो ये सब थी जो थिंग्स आपको पता होने चाहिए CU में जाने से पहले। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। फिर भी कोई डाउट है नीचे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।